So, I want to talk about an embarrassing incident that happened with me when I was in college. Looking back at it now, it doesn't seem like that big of a deal, but in the moment, I felt like the whole world has ended. So, I had gone for a college trip, and this trip was a graded module. तो इसमें trip के end में exam की जगह there was going to be a group debate. The whole class was split up into groups of 4-5 people, and सबको topic मिला था और उस topic पे debate करना था for या against. तो लकीली मेरे ग्रुप में एक लड़की थी जिसने वॉलंटियर किया कि मैं सबके लिए पॉइंट्स लिख दूंगी 2-3 और इस पे बस एलैबोरेट करके आपको एक्सप्लेन करना है व्हेन योर टर्न कम्स. सो आई वाज प्रीटी हैप्पी कि आई डोंट रियली हैव टू डू एनीथिंग. इसने लड़की ने मुझे पॉइंट्स दे ही दिए. आई विल जस्ट एलैबोरेट समथिंग ऑन द डे ऑफ द एक्चुअल डिबेट एंड आई विल जस्ट विंग इट. बेसिकली आई पुट इन नो प्रेपरेशन बिफोर दिस. मुझे लगा मैं जाऊँगा और मैं कुछ ना कुछ बोल के आ जाऊँगा. कट टू मेरी जब बारी आई, आई वेंट अप ऑन स्टेज. मैंने वो पहले 2 पॉइंट्स पढ़े और दूसरे पॉइंट पढ़ने तक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक. मेरे पास कोई मेमोरी भी नहीं है उस इंसिडेंट की. आई जस्ट रिमेंबर कि मैं थोड़ा कर रहा था. ऐसा लग रहा था कि मुझे कंकशन हो गई है. मेरे सर पे आके फ्लैश बैंग फट गया है और मैं वहाँ पे बस खड़ा हुआ था ऐसे अपनी आंखें खोल के. एंड आई थिंक देयर वॉज मे बी 1 full minute of silence before the course coordinator decided to end my torture. और उसने बोला कि एंड दैट ब्रिंग्स अस टू अ क्लोज, हा हा, और ऐसे ताली बजाने लग गया ताकि बाकी क्लासमेट्स भी ताली बजाएं और मेरी मिज़री ख़त्म हो वहाँ पे. और मेरी मेमोरी में मुझे बस इतना याद है कि मैं गया स्टेज पे, मैंने पॉइंट्स देखे, मैंने 1-2 लाइन बोली और उसके बाद ब्लैंक है बिल्कुल. उसके बाद बस ये याद है कि मैं वापस आके बैठ गया. लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक यू नो व्हेन यू ड्रिंक टू मच और आफ्टर अ पॉइंट इन द नाइट यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग. यू डोंट रिमेंबर हाउ यू गॉट होम या फिर किससे क्या बात हुई, क्या हुआ उस रात को एक पॉइंट के बाद. वैसा ही था सेम. बस मुझे याद है कि मैं गया वहाँ पे, मैंने थोड़ा सा फंबल किया और मैं वापस आके बैठ गया. एंड इट वॉज सच एन एम्बैरसिंग थिंग बिकॉज दिस हैपेंड लाइक इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास. एवरीबडी आई न्यू ऑन द ट्रिप एंड आई कुडंट गो होम और like escape in any way. So I had to spend one more day with these people and sit on a flight back home with them. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई और मैं कुछ नहीं कर सकता. अब एवरीबडी इज़ जजिंग मी, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. ऐसा भी हुआ कि जो मेरा अपोनेंट था ना उस डिबेट में, जिसके सामने मैंने अपनी खिल्ली उड़वा ली थी बेसिकली, वो मेरे से बाद में आके कहता है कि ब्रो व्हाट वर योर पॉइंट्स एग्जैक्टली. एंड आई डोंट नो इफ़ ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी या फिर जेन्युइनली जानना चाह रहा था कि मेरे क्या पॉइंट्स थे उस टॉपिक पे. पर मुझे तो इतना ज़्यादा पैनिक फील हुआ उस मोमेंट में. लाइक आई जस्ट वांट टू रन अवे एंड आई कुडंट गो एनीवेयर. वापस होटल में ही जाता और सेम शक्लें दिखती वहाँ पे भी. और मुझे लग रहा था सब ऐसे सोच रहे होंगे कि देखो देखो ये तो वही है, इसको तो डिबेट करना भी नहीं आता, ये तो एक नंबर का लल्लू है, इतनी बड़ी ट्रिप पे आया है इतने सारे लोगों के साथ और इससे डिबेट भी नहीं हुआ. मतलब ये सब चल रहा था मेरे दिमाग में. अब आई डोंट नो इफ़ पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग दैट वे और पीपल वर फीलिंग पिटी फॉर मी, बट आई लाइक फॉर मी द होल वर्ल्ड हैड एंडेड इन दैट मोमेंट. मैं उस फ्लाइट में भी इतना एम्बैरेस होकर बैठा हुआ था. लाइक आई कुडंट मस्टर अप द करेज टू टॉक टू एनीवन. मैं अकेला बस साइड में बैठा हुआ था. आई वाज होपिंग कि ये जल्दी सब ख़त्म हो जाए और मैं जल्दी से लाइक एस्केप करूँ इस सिचुएशन से. फ़्लाइट भी जब लैंड हुई तो एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर देयर लगेज और मैं चाह रहा था कि मेरा जल्दी से लगेज आए ताकि मैं फटाफट कल्टी मारूँ यहाँ से. लाइक आई जस्ट वांट टू गेट द हेल आउट ऑफ देयर एंड लाइक नेवर सी दीज पीपल अगेन. बट मेरा लगेज सबसे लास्ट में आया और लास्ट में भी ऐसे कि सबका लगेज आ गया था, सब लेके चले गए और मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ. तो मेरा तो पूरी वो मोमेंट भी मेरी एम्बैरेसमेंट में ऐड होती गई. एंड दिस वॉज सच अ स्कारिंग इंसिडेंट. मैं इसके बाद तो अपने कोर्समेट्स को शक्ल दिखाने में भी मेरी फटती थी. आई अवॉइडेड एवरी वन हु वॉज ऑन दैट ट्रिप विद मी. जो मेरे साथ ट्रिप पे नहीं था उनके साथ तो मैं नॉर्मली बात कर रहा था बिकॉज आई वॉज अज्यूमिंग इनको पता नहीं चला होगा. पर उस समय तो ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी इन माई एंटायर लाइफ और मैं इससे कभी रिकवर नहीं कर पाऊँगा. और दिस ब्रिंग्स मी टू लाइक द मेन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो कि when such things happen to people they give themselves these labels in their head. जैसे for example in my case मैंने खुद को ऐसा label दे दिया था कि I am terrible at public speaking and I can never go on stage and do anything. And this was very strange because स्कूल में मैं गिटार बजाता था स्टेज पे और गाना भी गाता था और उस वक्त तो मुझे ऐसा नहीं फील होता था. बट इस पूरे इंसिडेंट के बाद मैंने ये स्टोरी खुद को रीइटरेट करना शुरू कर दिया. एंड इवन अबाउट द होल गिटार थिंग आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ कि
वो तो मेमोराइज्ड कॉर्ड्स या फिर मेमोराइज्ड चीज़ें गिटार पे बजानी होती हैं स्टेज पे. यू माइट एज वेल बी सिटिंग इन योर रूम एंड डूइंग इट. Speaking on stage and it is a totally different thing and you will never be able to do it, and these are the things I used to keep telling myself. तो मैं 1-1.5 साल बाद I was listening to some podcast which was about just getting over your fears. Yeah, मतलब it was a very small part in some podcast, and around the same time I came across this stand-up comedy course that was happening in a few months. और इस पूरे कोर्स में सीन ये था कि there were 8 classes and you would go and do 2 minutes of stand-up in front of like your classmates which were not more than 10 people. और कोर्स के एंड में एक प्रॉपर शो होगा किसी बार में where there are like stage lights, 60-70 people, you can call your friends and you would do a full 5 minutes stand-up comedy set. एंड मैंने सोचा कि दिस वुड बी अ गुड वे टू ट्राई टू गेट ओवर माई फियर. मेरा पूरा प्लान तो ये था कि मैं साइन अप कर लूँगा, आई गिव इट अ शॉट, आई डू 1 or 2 क्लासेस. अगर मेरी ज़्यादा फटने लग गई तो आई जस्ट बैक आउट. तो क्लासेस स्टार्ट हुई और मैं गया फर्स्ट क्लास में तो कुछ ज़्यादा करना नहीं था, बैठ के सब सुन ही रहे थे इंस्ट्रक्टर की बात. और सेकंड क्लास से वो 2 मिनट के सेट्स शुरू हुए. सो एवरीबडी रोट 2 minutes ऑफ मटीरियल एंड डिड इट इन फ्रंट ऑफ अ क्लास ऑफ मे बी 7-8 पीपल. एंड मेरी उसमें ही बहुत फट रही थी, बट इट वॉज अ वेरी सपोर्टिव इन्वायरमेंट. पीपल आर डूइंग शिट जोक्स एंड मैं उन लोगों से भी काफ़ी सीखा कि वो घटिया से जोक सुना के भी दे weren't getting like completely embarrassed about it. तो I learned this कि even if you completely fuck up, you have to just learn from your mistakes and not be bummed out about it or not be embarrassed by it. It takes a lot of strength, but it comes with practice. And the other thing is, I wanted to get rid of this label in my head कि मैं public speaking कर ही नहीं सकता. और ये भी मैंने धीरे धीरे करके हटाया. जैसे पहली 2-3 बार मैंने वो स्टैंड अप कॉमेडी सेट किया, बहुत ही बेकार गया, बट आई वॉज just telling myself that the content of the jokes doesn't really matter. What matters is कि I'm going out there and just putting myself in a position where I'm able to speak in front of a lot of people. So the point I'm trying to make with this video is कि whenever people are hit with a failure or whenever people try to do something and embarrass themselves, they have a tendency to give labels to themselves inside their head. मेरे example में जैसे यही था कि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे से पब्लिक स्पीकिंग कभी होगी नहीं, बट दीज लेबल्स जस्ट एग्जिस्ट इन योर हेड, दे आर नॉट रियलिटी. और धीरे धीरे करके यू कैन ट्राई टू गेट ओवर दीज थिंग्स. द मेन थिंग आई हैव लर्न थ्रू दिस होल एक्सपीरियंस इज दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. एंड आई नो दैट साउंड्स वेरी चीज़ी, और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ. आई डोंट मीन फॉर दिस टू बी सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशनल स्टोरी. दिस इज़ जस्ट माई एक्सपीरियंस. बट द मेन मैसेज आई वांट टू गेट अक्रॉस इज, इफ़ यू हैव एनी बिलीफ दैट you are incapable of doing something and you prove yourself wrong even once, then you'll feel completely free. You'll feel like जितने भी labels आपने खुद को दिए हुए अपने head में, none of them mean anything. They're just in your head, and these are the stories you've told yourself over and over again. With just a few small increments, you can accomplish anything you want. And once you've had a taste of that feeling, you'll feel like a completely new person. आई एम श्योर मेरा जो इंसिडेंट था जब मैंने इतने सारे लोगों के सामने फंबल कर दिया था डिबेट में, आई एम श्योर इट वाज़न्ट दैट बैड एंड लाइक पीपल प्रॉब्ली फॉरगॉट अबाउट इट आफ्टर मे बी अ मंथ और 2, बट दैट एक्सपीरियंस स्टक विद मी और इट लिमिटेड माई होल बिलीफ कि मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ. एंड इट वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट टू गेट ओवर इट, बट वंस आई डिड, आई लिटरली फेल्ट लाइक अ completely new person after that. Every belief that I had कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या फिर ये मुझसे नहीं होगा, I've completely let go of that. And I guess my whole point is you should also try it out once. And yeah, if this helps someone, I'd be really happy. And that's all I want to talk about for today. See you guys in the next one.